Hi guys, this is Dr. Bhupesh once again from Dr. BKM Institutes. As I always say, please subscribe our channel and share with your friends and do watch our videos till the end. So today we are going to discuss a letter which is kind of a very tricky letter, and this time we are expecting that maybe referred back or discharge back letter can come. So whenever this kind of expectation is there in the coming exam, then I always try to teach this letter. And this letter is something that doesn't belong to us. It's kind of a letter. The case notes have been found with this OET providers. We are really thankful to you for providing this question case notes. So it's by the name of, let me check the name. It's Premium Preparation Provider OET. So maybe it's from the original site itself. So we are really thankful to that thing. But again, my job being Dr. BKM Institutes is to create answer papers so as to help students that how to resolve these kind of complicated letters. So if you will see this letter has got multiple dates. So whenever there are dates, it appears that it is a visit letter. But to be honest, let us see whether it is a visit letter or not. And when there is so much of data, if you will write each word, then this data would reach up to around 300 words, maybe more than 300. And in OET, we all know we are only allowed to write 180 to 200 words. That's it. And I normally say 195 to 205 is the best approach. And that is the body of the letter. जहां से हम शुरू करते हैं, this letter is being written से लेके, so 205 words होने चाहिए. This letter is being written से लेके, और लास्ट में जब आप लिखोगे शुड यू रिक्वायर फर्दर इन्फॉर्मेशन, ये वाली लाइन काउंट नहीं होगी. इससे पहले वाली जो लास्ट लाइन लिखोगे, इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड वाले पैराग्राफ का, फोर्थ पैराग्राफ का जो लास्ट लाइन जहां पे खत्म करोगे, शुड यू रिक्वायर फर्दर इन्फॉर्मेशन वाली लाइन काउंट नहीं होगी. ठीक है. सो दीज आर द वर्ड काउंट्स. कभी कभार नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेपर में डोंट राइट मोर देन 25 लाइंस. तो उसके बारे में प्लीज पैनिक क्रिएट मत करो. ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि पेपर में हर छोटी बात बड़ी लगती है. सो ऐसे लिखोगा, डोंट राइट more than don't write more than 25 lines या sentences. So please don't worry about it. इस 25 sentences का मतलब ऐसे नहीं है कि ये 1 लाइन होगी, फिर नेक्स्ट वाली 2, नेक्स्ट वाली 3. ये नहीं होता. जहां पे पहला फुल स्टॉप लगता है लाइन होती है. जैसे अगर मैं लिखूं, दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिसेस मैथ्यूज who was admitted to our hospital due to this and this thing and she was having, सपोज ये एक ही लाइन चल रही है, तो ये फुल स्टॉप्स नहीं है, ये तो बस मैंने वैसे डाला है. समझो कि ये पूरी एक लाइन चल रही है और ये यहाँ जाके खत्म होती है. सो ये 1 लाइन है. तो ये अब 1.5 लाइन नहीं है, जहाँ पे फुल स्टॉप लगा है ये 1 लाइन है. तो वेन एवर दे से 25 सेंटेंसेज, इट पर्टिकुलरली मीन्स कि आपको कनेक्टर्स का यूज करना है. तो जैसे हमने यहाँ पे हु का यूज किया, अगर हम यहाँ पे कनेक्टर का यूज नहीं करते तो ये एक सेंटेंस खत्म हो जाता. सो वो यही चाहते हैं, ये 25 सेंटेंसेस से कंफ्यूज नहीं होना. इसका कहने का मतलब यही है कि कनेक्टर्स यूज करो. तो हम वो वैसे ही नेचुरली करते हैं. सो दैट इज नॉट एन इशू. तो उस लाइन को आप इग्नोर करना. वर्ड काउंट का ध्यान रखना. वर्ड काउंट गलती से अगर 210 या 220 भी पहुंच गया और आपका लेटर बहुत अच्छा लग रहा है, तो बिल्कुल रब मत करो. डोंट इरेज एट ऑल. इफ बाय चांस इट रीचेस टू इवन 220 एंड योर लेटर इज सुपर्ब, डोंट इरेज इट. दैट्स ओके. बट या डू द वर्ड काउंट. वर्ड काउंट वो 1 to 3 वर्ड नहीं करेंगे. जैसे अब वर्ड काउंट वो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. तो एक लाइन में 15 वर्ड्स आ रहे हैं, तो यानी आपकी 10 लाइंस में लगभग 150 वर्ड्स आ जाएंगे. तो ऑब्वियसली आप ऐसी 3 लाइनें और लिख पाओगे बस. मतलब आप टोटल 13 लाइंस में आपका पेपर होना चाहिए अगर आप एक लाइन में 15 वर्ड्स लिखते हो. वैसे ओईटी की शीट की बात करो, ओरिजिनल की, जब आप पेन पेपर पेंसिल से लिखते हो, सो एक लाइन में लगभग 10 वर्ड्स होने चाहिए. लगभग, जनरली सेइंग, एक लाइन में लगभग 10 वर्ड्स होने चाहिए. सो 10 वर्ड्स इन ईच लाइन आपके होने चाहिए. तो ऑलमोस्ट आप 20 ऐसी लाइंस बनाओगे तो आपके 200 वर्ड्स पूरे हो जाएंगे नॉर्मली. तो आपका लगभग, आप अपना ओरिजिनल शीट पे करके देख लेना. सो देयर शुड बी अराउंड लाइक 10 वर्ड्स. तो अच्छा लगता है लेटर, हेल्दी लगता है. So these are the small things I wanted to update you. Now I'm going to take back you to the letter and always start. इतना मुश्किल लेटर भी है, always start the letter from the end. एंड में ही आपको लास्ट डेट में ही आपको, चाहे विजिट लेटर हो चाहे डिस्चार्ज लेटर हो, लास्ट में ही आपको पर्पस ऑफ द लेटर मिलता है 99%. सो यू आर द कम्युनिटी नर्स, यू आर राइटिंग टू सुजैन मैथ्यूज जीपी. तो हमारे पेशेंट का नाम क्या है,
सुजैन मैथ्यू। तो आप सुजैन मैथ्यू के जीपी को लिख रहे हो, यानी कि वो जीपी उसको जानता है, यानी कि इस लेटर में डिस्चार्ज, इस लेटर में सोशल हिस्ट्री एंड मेडिकल हिस्ट्री आर नॉट रिक्वायर्ड, because GP, Suzanne Matthews GP means she is, Maria Jones is GP of Suzanne Matthews, that means she knows about social history. तो ऐसे लेटर में कभी social history नहीं लिखते. Whenever you are writing to GP, GP means general practitioner. General practitioner means like our Indian MBBS doctor. So general practitioner means जो clinic पे doctors मिलते हैं, like MBBS doctor. So Suzanne Matthews GP means general practitioner. So she basically Dr. Maria Jones is doctor of Suzanne Matthews. She already knows about her social history and medical history. So you are a community nurse. You are writing to Maria Jones, Dr. Maria Jones, for requesting follow-up care. You are concerned about patients' mental health, weight, and wound. So you are the community nurse, and you are concerned about patients' mental health, weight, and wound. तो आप क्या कहना चाहते हो उनको कि wound good है, कोई sign of infection नहीं है, ईटिंग वेल है, वेट का मतलब है ईटिंग वेल बट नीड्स टू बी मॉनिटर्ड, यानी वो खाना छोड़ देती होगी। यहीं से आपको पूरा लेटर समझ आता है। मेंटल हेल्थ की बात क्यों की है कि पेशेंट शी इज कोपिंग अप रीजनेबली वेल, मोर पॉजिटिव। मोर पॉजिटिव का मतलब है पहले पक्का नेगेटिव होगी, मोर पॉजिटिव का मतलब पहले पक्का नेगेटिव होगी। तभी तो ये 3 पॉइंट्स निकल के आए हैं कि पेशेंट की मेंटल हेल्थ को मॉनिटर करना है, वेट को मॉनिटर करना है और वुंड को। वुंड अभी ठीक है, कोई साइन ऑफ इन्फेक्शन नहीं है। वेट, ईटिंग वेल, यानी इसका मतलब पहले खाना भी ठीक से नहीं खा रही होगी। सूचर्स नीड टू बी रिमूव्ड इन अ मूव, अपने आप मोबिलाइजिंग इंडिपेंडेंटली, कॉपिंग अप वेल, मोर पॉजिटिव। तो मतलब मेन ये वाली प्रेजेंट कंडीशन से पेशेंट का लग रहा है कि अब पेशेंट ठीक हो गई है। शी इज मोर पॉजिटिव, शी इज ईटिंग वेल, शी इज हैविंग नो साइन ऑफ इन्फेक्शन। सो अब वो रिकवर हो चुकी है। सो हमें सिर्फ उसके जीपी को फॉलो अप केयर के लिए भेजना है। इफ यू आर फाइंडिंग डिफिकल्ट वेन एवर अ लेटर लाइक दिस कम्स, so don't try to make it, the only way of completing OET exam is to make it easy, and let me make it easy for you. अगर मुझे और कुछ नहीं पता तो मैं इस केस में, अगर मुझे सिर्फ पर्पस लिखना है फर्स्ट पैराग्राफ में, if I want to make it easy, so I will write this letter is being written regarding, so एक सबसे आसान तरीका लिखने का, मिसेस मैथ्यूज who requires follow up care. So this letter is being written regarding वन ऑफ यूर नॉन पेशेंट्स। सॉरी, मेन पॉइंट इस लेटर का यही सबसे बड़ा पंच बनता है ऐसे लेटर्स का, कि वन ऑफ यूर नॉन पेशेंट्स, जिसको आप जानते हो, आपकी ही पेशेंट है, आप उसको जानते हो। सो दिस लेटर, अगर अगर इफ जीपी वुड हैव रेफर्ड द पेशेंट तो हम रेफर्ड वर्ड यूज करते हैं। तो इस वाले केस में अभी तक हमें पता नहीं है कि जीपी ने हमारे पास भेजा था या पेशेंट डायरेक्टली हमारे पास आया था, तो ये हमें पता नहीं है। सो हम इस केस में ये लिखेंगे, दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग वन ऑफ योर नॉन पेशेंट्स। आप उसको जानते हो, मिसेस मैथ्यूज हु रिक्वायर्स फॉलो अप केयर। देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड, क्योंकि जीपी को तो हम रिक्वेस्ट ही करेंगे, टू प्रोवाइड हर फॉलो अप केयर, या बार बार फॉलो अप केयर अच्छा नहीं लगता, द रिक्वायर्ड केयर कर देते हैं। तो रिक्वायर्ड केयर का मतलब वही फॉलो अप केयर, क्योंकि रिक्वायर्ड का मतलब जो चाहिए, रिक्वायर्ड का मतलब जिसकी नीड है, रिक्वायर्ड मीन्स नीडेड केयर। सो जो नीड है यानी फॉलो अप केयर की नीड है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड हर फॉलो अप केयर एंड मॉनिटर हर मेंटल हेल्थ, वेट एंड वुंड। अगर ये लिखना है फर्स्ट पैराग्राफ में तो लिख दो, नहीं तो आप इसको अवॉइड करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दिस इज द इजीएस्ट मेथड। दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग वन ऑफ योर नॉन पेशेंट मिसेस मैथ्यू who requires follow up care, therefore you are requested to provide her the required care। अगर और लिखना चाहते हो, and monitor her mental health, सिंपल। अगर थोड़ा अलग लिखना चाहते हो और सिंपल करना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, दिस वन ऑफ योर नॉन पेशेंट्स who is being, अगेन अलग अलग तरीके हैं तो प्लीज टेंशन नहीं लेनी, who is being referred to you for follow up care। पर्पस तो यहाँ पे भी आपने पूरा कर दिया, इतनी सी लाइन में भी पर्पस पूरा हो गया। देखो कि दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग वन ऑफ योर नॉन पेशेंट्स मिसेस मैथ्यू who is who is being referred to you for follow up care। बट ये वाला उतना अच्छा नहीं लग रहा जितना पहले वाला लग रहा था।
So who needs follow-up care? Therefore, she is being referred to for the required care. So ये वही जितना अच्छे से एक्सप्लेन करते जाओगे उतना अच्छा होता रहेगा. जब आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मतलब एग्जामिनर को भी कंफ्यूजन हो रही है. सो ट्राई नॉट टू मेक एग्जामिनर कंफ्यूज. देयरफॉर शी इज बीइंग रेफर्ड. तो ये ज्यादा अच्छा लगा मुझे. शी इज बीइंग रेफर्ड टू यू फॉर द रिक्वायर्ड केयर. तो रिक्वायर्ड केयर का मतलब यहीं पे है जो चाहिए. चाहिए क्या चाहिए? फॉलो अप केयर. तभी तो हमने लिखा था हु नीड्स. नीड्स का मतलब यही तो है जिसको फॉलो अप केयर चाहिए. हु नीड्स फॉलो अप केयर. देयरफॉर शी इज बीइंग रेफर्ड टू यू फॉर द रिक्वायर्ड केयर. या ऐसे भी लिख सकते हो फॉर द सेम. फॉर द सेम का मतलब भी यही है, ये वाली चीज. सेम का मतलब जो आगे लिखा है मैंने. सो शी इज बीइंग रेफर्ड टू यू फॉर द सेम. बस ये भी बहुत अच्छा तरीका है. सो दीज आर क्वाइट मेथड्स यू कैन यूज. बट अभी भी मैं आपको इससे भी अच्छा मेथड बताऊंगा, पर उसके लिए मुझे लेटर पूरा पता होना चाहिए. सो आई एम गोइंग बैक टू द लेटर. सो माई लेटर सेज गाइज कि ये तो पेशेंट की करंट कंडीशन हमें पता लग गई है. पेशेंट अभी शी इज मोर पॉजिटिव. शी इज मोबिलाइजिंग इंडिपेंडेंटली. वुंड इज बेटर. देयर इज नो साइन ऑफ इन्फेक्शन. शी इज ईटिंग वेल एंड नीड्स टू बी मॉनिटर्ड. सो ये हमारा और मेन पर्पस यहीं पे दे दिया था, कंसर्न अबाउट मेंटल हेल्थ. अब हम लेटर को पूरा पढ़ेंगे. तो जब आपको लास्ट में से आप लेटर पढ़ लिया करोगे, हमेशा फर्स्ट पेज पे जाना है. अब पूरा पेशेंट को समझने की कोशिश करना है. इन द फर्स्ट 5 मिनट्स दे विल नॉट अलाउ यू टू पिक पेंसिल. आपको पहले 5 मिनट पेंसिल पिक करना बिल्कुल अलाउड नहीं है, और करना भी मत. क्योंकि वो आपको स्ट्रेस देंगे, आपको डांटेंगे, तो आपको बुरा लगेगा, आपको डर लगता रहेगा पूरे पेपर में. सो डोंट डू एनीथिंग सिली. डोंट पिक अप योर पेंसिल फॉर द फर्स्ट 5 मिनट्स. उन्होंने लिखा हुआ रीडिंग टाइम 5 मिनट्स. सो डू नॉट पिक योर पेंसिल फॉर द फर्स्ट 5 मिनट्स. सुजैन मैथ्यूज एक लेडी, एज्ड है 76. सोशल बैकग्राउंड, हस्बैंड डाइड 5 years ago. तो हम किसको लेटर लिख रहे हैं? सुजैन मैथ्यू के जीपी को. यही समझना होता है. सुजैन मैथ्यू का जीपी मींस she already knows about her husband died 5 years ago. She knows about it, so we will not include it. Lives alone, she knows about it, so we will not include this. She already knows about it, so this data is not required. Medical history not required. Lonely and isolated not required. Weight पता ही होगा जीपी को. हिप रिप्लेसमेंट हुई थी, ये भी पता होगा. So these are the small things जहाँ पे you have to do data selection, so not required. दिस इज मेन थिंग अबाउट ओईटी. तो आपके लेटर का वर्ड काउंट आपके अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा. अब देखते हैं पेशेंट के साथ इंसिडेंट क्या हुआ था. व्हाट वाज द इंसिडेंट विद द पेशेंट ऑन 10/11/2016. एंड व्हाट इज द डेट ऑफ टुडे? 20th November. 20th November means the incident happened 10 days ago. 10 days ago. So she presented to the emergency department accident and we are the community nurse. So that means ये जो emergency department है, this does not belong to us. Because हम कौन है? हम कौन है? We are the community nurse. We are the community nurse. तो ये हमारे हॉस्पिटल में नहीं, किसी और इमरजेंसी में गई थी. तो यानी इन दिस लेटर यू हैव टू पे अटेंशन दैट यू कैनॉट राइट कि हु वाज, अगर ये यहाँ पे जब लिखेंगे हु वाज एडमिटेड टू आवर इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ये बिल्कुल नहीं लिख सकते. बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि ये दिस इज नॉट यूर इमरजेंसी डिपार्टमेंट. ये छोटी छोटी गलतियां पेपर में होती होंगी, हमें आदत है वो लिखने की. पर यहाँ पे लिखना चाहिए एन, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट नहीं है. शी वॉज एडमिटेड टू एन इमरजेंसी डिपार्टमेंट. क्यों हुई थी? वाई वॉज शी एडमिटेड टू एन इमरजेंसी डिपार्टमेंट? fell off from the ladder while cleaning the fan. Neighbor brought her to the hospital. So basically, she was presented to the hospital due to falling off ladder. She was presented to the emergency due to falling off from ladder. And observation में she was having laceration, bruising, grazed legs, disoriented. So main laceration was there. So 10 sutures were applied. Graze, antiseptic and clean. Tetanus injection was given. X-ray, nothing broken. Admitted to hospital for observation. So that is where these dates, normally dates का मतलब होता है visit letter. पर यहाँ से पता लग रहा है admit हुई. Admit का मतलब that it is actually not a visit. It is at a hospital admission. तो on the day of admission भी कह सकते हैं. So क्या हुआ on the day of admission? Laceration, 10 sutures and no fracture. Admitted to hospital for observation. अगर मुझे इस लाइन को लिखना है, फर्स्ट पैराग्राफ में I will write only main thing. Emergency department due to falling off from ladder. Now she is better. जब भी लेटर मुश्किल है and you want to make it easy, now she is better.
but she needs follow-up care. Therefore, being her GP, you are requested to provide the follow-up care. Yes, you are requested to provide the required care. अब ये लेटर आपने जो फर्स्ट पैराग्राफ कर दिया ना, ये बेस्ट मेथड है लेटर लिखने का. यानी व्हाट आई वांट टू नो, व्हाट आई वांट टू से इन द फर्स्ट पैराग्राफ, यू शुड आल्सो नो द पर्पस कि उसको हुआ क्या था. यू शुड आल्सो नो द रीजन व्हाई शी वाज एडमिटेड. जीपी को ये पता होना चाहिए. अब देखो, क्योंकि बिकॉज शी हैड एन इंजरी, शी हैड एन इंजरी she had an injury, but she did not go to GP. She directly went to emergency department. So यही मैं GP को बताना चाहता हूँ. This is what I want to tell GP. This letter is being written regarding one of your known patients, Mrs. Matthews, who was admitted to an emergency department due to falling off from ladder. Now she is better, but she needs follow-up care. Therefore, being her GP, ये मेन लाइन, ये भी मेन वर्ड है. जैसे ये मेन वर्ड है ऐसे लेटर्स का वन ऑफ योर नॉन पेशेंट्स, ऐसे ही ये मेन वर्ड है बीइंग हर जीपी. बीइंग हर जीपी मींस दैट यू आर हर जीपी, देयरफॉर शी इज बीइंग रेफर्ड टू यू फॉर द रिक्वायर्ड केयर. क्योंकि फॉलो अप केयर नहीं तो जीपी प्रोवाइड नहीं करेगा. लेकिन अगर वो पेशेंट का जीपी है, इफ दैट डॉक्टर इज पेशेंट जीपी, then only doctor can provide follow-up care. Otherwise, doctor will never provide follow-up care. So this I will say is a better way of writing. बिकॉज इसमें हमें रीजन पता है कि फॉलिंग ऑफ फ्रॉम द लेटर. अगर थोड़ा सा और लिखना है तो शी वाज एडमिटेड टू एन इमरजेंसी डिपार्टमेंट. फॉलिंग ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी है वाज एडमिटेड टू एन इमरजेंसी डिपार्टमेंट ड्यू टू लेसरेशन ऑन राइट थाई for which 10 sutures were applied. सो अब थोड़ा और अच्छा हो गया. इससे डॉक्टर को पता लगता है कितनी इंपॉर्टेंट कंडीशन थी, कि क्या कंडीशन थी पेशेंट की. 10 सूचर्स लगे हैं उसको क्योंकि लेसरेशन हुआ था. तो दिस इज इवन बेटर. What I am saying again is I am not disturbing the grammar. Grammar is same who was admitted to an emergency department. This is my reason which I am making better due to laceration on right thigh. Then I am using connector for which 10 sutures were applied. Now she is better, but she needs follow-up care. Now this is आपको खुद को पता लग रहा होगा while listening to it. Please patient से थोड़ा आराम से सुनो. मतलब please do not take pressure, but try to understand it is getting better and better. That is what we want you to do. कि आपको पता होना चाहिए कि लेटर कैसे बेटर होते हैं. तो मैंने जब आपको पहली बार लिखा था तब हमने सिर्फ ये लिखा था. जब पहली बार मैंने आपको लिख के दिखाया तो मैंने सिर्फ ये लिखा पर्पस कि हु नीड्स फॉलो अप केयर. एक मिनट, तब हमने कितना लिखा था, ये सॉरी इतना, who needs follow up care, therefore being her GP you are requested, therefore she is being referred to you for the required care. पहले हमने ऐसे लिखा. इसे कहते हैं simplest way. But if you want to write good, this is the best way. क्यों बेस्ट वे? बिकॉज यू नो जीपी को फर्स्ट पैराग्राफ में यू वांट टू टेल कि पेशेंट के साथ क्या हुआ था. शी वाज एडमिटेड टू एन इमरजेंसी डिपार्टमेंट ड्यू टू लेसरेशन ऑन राइट थाई फॉर व्हिच 10 सूचर्स वर अप्लाइड. नाउ जीपी कैन अंडरस्टैंड. तो आपने बता दिया नाउ शी इज बेटर. अब वो बेटर है बट शी नीड्स फॉलो अप केयर एंड बीइंग हर जीपी. अगर आपको जरा सा भी देयर फॉर अजीब लग रहा है तो एंड भी लगा सकते हो. देखो एंड लगा के थोड़ी और फ्लुएंसी बढ़ जाएगी. Now she is better, but she needs follow-up care and being her GP, you are requested to provide her the follow-up care. Requested to provide her the required care. Now look at this. I would conclude as my final thing. This is my easiest and the best way of writing. इतना complex letter means अभी तक मैं I have not read the complete letter. That is the problem what happens with you guys, because you are sitting on an exam, you have read the whole letter and you try to write everything in the first paragraph, which is not possible. In the first paragraph you just need to write why patient was admitted, what is the current condition of the patient, and what is the purpose of the letter. So this is the best way of writing. So I will write it precisely. In the first letter, first line should be why was the patient admitted.
This is the main thing. So that I always want to tell to the person, whether she is a community nurse, whether she is a जिसको भी मैं लेटर लिख रहा हूँ, whether she is a community nurse, she is a district nurse, she is a social worker, मैं थोड़ा सा बताना, I always like to tell कि patient क्यों आया था. So why was the patient admitted? This is the first thing I write in the first paragraph. Second, I always say is treatment and current condition. Second line. So in this, treatment was 10 sutures. And then what is the current condition? This I love to write. And third, which is the main thing of the first paragraph, purpose of the letter, that is the follow-up care in this case. If you want to pass OET, this is the best approach. Do not do any grammatical mistake. Grammar will always remain the same. Always. Who was admitted due to this, for which required treatment was given. Now she is better, but she needs. हमेशा यही कनेक्टर, लेकिन उसको चाहिए. क्योंकि कनेक्टर का मतलब क्या, बट को आप हाउएवर भी लिख सकते हो. हाउएवर लिखोगे तो दोनों तरफ कोमा. सो इसमें प्लीज समझना, इसमें क्या हुआ कि हमने बता दिया बेटर हो गई है, लेकिन अभी भी उसको फॉलो अप केयर चाहिए. एंड बीइंग हर जीपी, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड हर द रिक्वायर्ड. दिस इज द पर्पस, मेन पर्पस. She is better, but she needs follow-up care. Main purpose. And being her GP, you are requested to provide the report. So please try to understand these letters. And now, after writing this thing, just go on simply with the flow. What I want to say simply with the flow, it does not matter now what do you include, what do you not. So 10th, 11th, 12th, and 13th and 14th. She stayed in the hospital for 5 days, from 10th, 11th, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day, she was discharged. And what is happening in the hospital during hospitalization? 10 sutures were applied. Patient was sore and disoriented. How the accident happened? So some kind of mental trauma. Wound dressing. Patient mental health was monitored because she was disoriented. Sore means pain. Sore means pain. So she was having pain, and disoriented means mental health condition. So both the things were done. On 12th, wound site oozing temperature, that means infection happened. So oral penicillin was given. But if you will realize, doctor wants to know कि क्या क्या हुआ था during hospitalization. So wound was clean, dressing was done. Then dietitian review for high protein diet, aim to increase the weight. Why do you want to increase the weight? Because she is only 48 kgs and she was not interested in the food on the second day. So she was not interested in the food. So that is why on fourth day, dietitian review was conducted to have the new high protein diet to increase weight. Then patient started mobilizing. Wound cleaned and dressed again. Patient's condition is improving. Enjoying diet. On 15th, paracetamol was given and the patient was referred to us, community nurse. We are the community, referred to us. He referred to community nurse, referred to us. Now, if I have to control my word count, so please understand the second paragraph will start with. So the first paragraph I told you, these are the three main things. Why was the patient admitted? Treatment and condition, purpose of the letter. This is the best I have ever taught कि मैं first paragraph में क्या लिखना चाहता हूँ. मतलब इससे अच्छा मैंने शायद पहले कभी explain नहीं किया. Why was the patient admitted? First line. What treatment was given? What is the current condition of the patient and purpose of the letter? This is the best way. I always say this way, but मुझे इतने अच्छे से आज 11 years के बाद शायद मैं इतने अच्छे से समझा पाया हूँ. Obviously सभी को समझ आता है कि first में admission क्यों होता है. Obviously everybody knows, but इतने अच्छे से points बनाना मैंने पहली बार किया. So please try to listen this letter till end, especially जिनको भी writing में दिक्कत आती है. So this will make your writing easy. Now you say on the day of admission. Simple. On the day of admission, that is date डाल दो. Date क्या है? 10th 11th 10 November 2016. So always follow one method. On the day of admission, ब्रैकेट में लिख दो या फिर सीधा लिख दो on 10th November, और आसान कर देते हैं. On 10th November, on 10 November, 10th भी नहीं लिखना, 10 November 2016, I guess 16, yeah.
2016, the patient was admitted admitted and 10 sutures admitted due to laceration. ये थोड़ा सा रिपीट हो रहा है, बट मेरे को एक बार कहानी को चलाने के लिए लिखना पड़ेगा. For which 10 sutures were applied. नहीं तो सिंपल लिख सकते हो. On 10th November this, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं बिकॉज सेम लिखना अच्छा नहीं लग रहा. सो मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कैसे किया, ऐसे. तो मैंने पहले लिख दिया 10 sutures were applied on right thigh for laceration. अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं है कि एक्सरे वाज कंडक्टेड. मतलब अगर डॉक्टर को थोड़ा बहुत बताना है तो बता दो, एक लाइन में बता दो. शी एक्सरे वाज कंडक्टेड and she did not have fracture. So you want to tell doctor कि there was no fracture, so you say X-ray was conducted. Doctor की, you have to think everything according to the doctor. So X-ray was conducted and no fracture was found. Passive voice, was were third form. That is the only thing I use. Then next, don't write everything. Next day, she was sore and disoriented and not interested in food. So mental health and dressing was done. So the following day. Next day is always like following day is the best word to use rather than next. The following day. Dressing was done. The following day, dressing was done again. तो पहले भी तो की होगी, यहाँ पे चाहे लिखा चाहे नहीं लिखा, 10 सूचर्स लगाए होंगे, ड्रेसिंग तो की होगी. ड्रेसिंग वाज डन अगेन या चेंज्ड अगेन, या ड्रेसिंग वाज डन या ड्रेसिंग वाज चेंज्ड. चेंज्ड वर्ड भी अच्छा है बिकॉज पहले दिन की ड्रेसिंग चेंज की होगी. सो ड्रेसिंग वाज चेंज्ड एंड हर मेंटल हेल्थ वाज मॉनिटर्ड. Simple, please just go with the flow. Further, she was not interested in food. So main, why am I considering this point? I really want to tell you at this stage, why am I writing these points? Because in the last main purpose, I have to consider mental health. Weight means diet, wound means dressing. These are the only three words I am picking. Weight means food, wound means fracture and dressing, and mental health was monitored means, because these are the only three things given. So I will pick only that data which is related to these three words. Rest I will ignore completely, no matter what it is. So on 12th, so this has been done on 12th, wound site there was infection, so oral penicillin was started, nothing else. I will not write anything. On, so that was on 10th and now on 12th. I think on 12th. That means after 2 days. After 2 days. पर यहाँ पे after 2 days ऐसे लग रहा है इसके बाद. So हम on 10th ही लिख देते हैं to clarify. So that is again, make it very simple and go just follow the course. On 10 November, her wound got infected. Her wound was नहीं लिखना because then it will become passive कि हमारे द्वारा infect कर दिया गया, अपने आप हो गया. So when it is an active voice, when it is happening by itself, that means got. Never put was. ये this is a very important point I'm telling you in grammar. Wound got infected, अपने आप हो गया. For which is a very nice connector. I know I'm using it for the second time, but यहाँ पे मैंने बचा लिया था. So एक बार और use करता हूँ, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं. So or so, for which and so are the two alternatives. So or for which are same. On 10th November, her wound got hit. So oral penicillin was, or I can write for which. But for which मैंने use कर लिया, that's why I'm avoiding for which. Paracetamol was commenced. Sorry, oral penicillin was commenced. Fracture वो हुआ. फिर उसके बाद क्या हुआ 13th को? Dietitian review was conducted and high protein diet was recommended to increase weight. फिजियो मोबिलाइजिंग पेशेंट, टेम्परेचर वापस नॉर्मल हो गया. सो and as a result, oral penicillin was
commenced. So I don't want to write on 10th November because I'm using the days. Now I want to change something. So that is as a result. That is natural writing. Her fever या her temperature as a result, क्योंकि oral penicillin दी थी. As a result, her fever subsided. Subsided का मतलब खत्म हो गया. Whenever there is symptom that is over, so fever ठीक हो गया या her fever got settled. Got settled भी लिख सकते हो या subsided is a very nice word. नहीं तो आप got settled लिख सकते हो. Whatever you want to write. Her fever got settled and dietitian review was conducted. To dietitian, sorry, and simple रहते हैं and high protein was recommended. High protein diet was recommended. Dietitian की बात क्यों लिखनी है, उसी ने किया होगा. So I just want to write main thing and high protein diet was advised to increase weight. Simple, make it simple. अपनी language में लिखो. That is where you will fetch more marks when you will write. So this is the flow of the letter. अगर आप देखोगे अभी तक जो हमने letter लिखा है, it appears that we are doing so much of hard work. It appears. It is not truth. हमने क्या लिखा है सिर्फ this letter is being written regarding one of your known patients who was admitted due to laceration. 10 sutures were applied. Now she is better, but she needs follow-up care, and being her GP, you are requested to provide the required care. On 10th November, this is the second paragraph. On 10th November, 10 sutures were applied on the right knee for laceration. X-ray was conducted and no fracture was found. The following day, the dressing was changed and her mental health was monitored. Further, she was not interested in food. So on 10th November, her wound got infected. So this is the story that is going. So आप इनको मिक्स भी कर सकते हो कि ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, आप ऐसे भी लिख सकते हो ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन एक्सरे वाज कंडक्टेड, ये सब भी. लेकिन यहाँ पे अब ये लाइन मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं लग रही, तो इसको रहने देते हैं. So on 10th November, 10 sutures were applied on the right hip. The following day, dressing was changed and her mental was monitored. Further, she was not interested in food. On 10th November, her wound got infected, so oral penicillin was commenced. As a result, her fever got settled and high protein diet was advised to increase the weight. So that is how I am going on. इससे भी थोड़ा better flow हो सकता है, but अभी मैं एक बार letter का data pick up कर रहा हूँ. 14th को क्या हुआ? Patient की condition improved. That is why she was discharged. So her condition got better. She was following diet. She was enjoying food, mobilizing independently but slowly, and she was discharged. So basically, on 15th November, she got better and was enjoying food. We will improve it. Just please listen till the end. Don't quit now. You have already taken the pain. Please try to use it. So on, she got better and was enjoying food. So she was discharged and was referred to us for community services. बस this is the point, for community services. अब यहाँ पे वो हमारे पास आ गई. अब बस आपको ये बताना है हमने क्या किया. तो हमने क्या किया मीन्स ड्यूरिंग आवर केयर. So that is how simply you will go flow by flow. आप आराम से चलते जाओगे. जितना मर्जी मुश्किल लेटर आए, आप you will try to make it easy and you will try to bring the flow. तो 10th नंबर को she was referred to us. अब हमारे पास आ गया. During our services, patient was found to be moody, lonely and not coping with the new diet regime. तो वो डाइट फॉलो ही नहीं कर रही थी. Wound was cleaned and dressed with antiseptic solution. She was referred to Meals and Wheels on domiciliary care. Referred to the patient for the local support groups. So तो पहले दिन वो मूडी थी, लोनली थी और समझ में नहीं आ रही थी. हमने उसकी ड्रेसिंग वगैरह की और उसको रिकमेंड किया कि तुम मील्स ऑन व्हील्स ले लो. तो 16 के बाद 18 को पेन गोट कंट्रोल्ड, नील एक्सीडेंट, तो बिल्कुल वुंड क्लीन हो गया. पेशेंट स्टार्टेड मील्स ऑन व्हील्स, तो उसने खाना शुरू कर दिया. तो हमारे पास जब आई वो खाना नहीं खा रही थी, कॉप अप नहीं कर रही थी, तो हमने उसको रिकमेंड किया, वो ठीक होगी. और लोनली भी थी, अब उसका मूड भी बेटर हो गया. तो इन दो लाइनों में मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा. ड्यूरिंग अवर केयर शी वाज फाउंड टू बी मूडी एंड लोनली इनिशियली. ये वर्ड भी बड़ा अच्छा होता है. इनिशियली मीन्स शुरू में.
जब हमारे पास भेजा गया तो वो मूडी थी. फर्दर शी वॉज नॉट एंजॉइंग डाइट टू, नॉट फॉलोइंग द न्यू डाइट regime. So she was referred to meals on wheels. तो मैंने वहीं पे लिख दिया that is why she was told to go on meals and wheels. Dressing was done. तो ड्रेसिंग हमने चेंज कर दी. ड्रेसिंग वॉज डन. ड्रेसिंग भी हमने चेंज कर दी है विद एंटीसेप्टिक solution. Wound was cleaned and dressing was done. So I am just writing simple things, not making it complex, and trying to make it easy for everyone. I know it requires patience, but please थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा सा रह गया बस. और ऐसा लेटर आ सकता है, सो प्लीज ध्यान से. और अगर आपका पेपर नेक्स्ट टाइम है, अगर इस बार नहीं आया तो नेक्स्ट टाइम आएगा, उससे नेक्स्ट टाइम भी आ सकता है. ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट लेटर्स है, इसको सुनने में बहुत फायदा है. सो शी वॉज रेफर्ड टू अस, शी वॉज रेफर्ड टू मील्स एंड व्हील्स. वुंड वॉज क्लीन्ड एंड ड्रेसिंग वॉज डन. ये भी पूरा हो गया हमारा, एंड ड्रेसिंग वॉज डन. बिल्कुल ठीक हो गया. सो ड्रेसिंग वॉज डन. यहाँ पे सब कुछ हो गए, मेन मेन काम सारे हो गए. मोबिलाइजिंग की तो हम बात लिख ही नहीं रहे. पेन कंट्रोल्ड, मील्स ऑन व्हील्स. सो आफ्टर 2 days शी हैड बेटर मूड. तो हमारे पास जब आई तो मूडी और लोनली थी. शी हैड बेटर मूड, या इम्प्रूव्ड भी लिख सकते हो. शी हैड इम्प्रूव्ड मूड. और खाना खाना शुरू कर दिया. क्या वर्ड दिया हुआ था? एंड शी स्टार्टेड मील्स ऑन व्हील्स. एंड स्टार्टेड मील्स ऑन व्हील्स. सो अब ये सिंपल होता जा रहा है लेटर, क्योंकि अब लेटर का रिदम बन रहा है कि मील्स और व्हील्स भी खाने लग गई है, मूड भी अच्छा हो गया है. सो नील एक्सीडेट, सो वुंड को हमने एक्सपोज छोड़ दिया. देयर वाज नो एक्सीडेट, सो वुंड वाज लेफ्ट ओपन. तो हमने वुंड को ओपन छोड़ दिया कि अब बिल्कुल ठीक हो गया है. तो बिल्कुल अब सब कुछ ठीक चल रहा है हमारी केयर में. टुडे, अब ये 20th मीन्स टुडे. टुडे पेशेंट इज कॉपिंग वेल, वेरी पॉजिटिव. सो अब मैं नेक्स्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ बना देता हूँ. टुडे शी इज कॉपिंग वेल. रीजनेबली लिखने की कोई ज्यादा जरूरत, लिखना है लिख दो, कोई दिक्कत. यू कैन राइट रीजनेबली, यू डोंट वांट टू राइट, डोंट राइट. शी इज कॉपिंग वेल and mood is well settled and is more positive. I'm writing the same thing and is more positive. तो मतलब मूड बेटर हो गया है. मूड इज पॉजिटिव. दूसरा मेरा वेट का है. वेट का मतलब वुंड गुड है, नो साइट ऑफ इन्फेक्शन. तो शी इज मोबिलाइजिंग इंडिपेंडेंटली. आई नो मोबिलाइजिंग की हमने पहले ज्यादा बात नहीं की, बट वैसे लिख देते हैं, नहीं तो इग्नोर भी कर सकते हो क्योंकि मोबिलाइजिंग का मेन टॉपिक नहीं. शी इज मोबिलाइजिंग इंडिपेंडेंटली एंड देयर इज नो साइन ऑफ इन्फेक्शन. शी इज ईटिंग वेल. कोई ओवर कनेक्टर नहीं यूज करने, ये नहीं सोचना कि हम लिख रहे हैं. या अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो along with this. अगर यूज करना है तो शी इज इटिंग वेल. अगर लिखना है तो शी इज इटिंग वेल. नहीं तो अगर आप along with this नहीं भी लिखोगे तो भी कहानी बिल्कुल सिंपल. शी इज इटिंग वेल बट नीड्स टू बी. ये बट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ के मार्क्स हैं. बट नीड्स टू बी मॉनिटर्ड. शी इज इटिंग वेल बट नीड्स टू बी मॉनिटर्ड. और बस ऑल ओवर सूचर्स नीड टू बी रिमूव विद इन. अब इसको डाल दो प्लीज नोट. प्लीज नोट. जीपी को कह दो प्लीज नोट सर. प्लीज नोट. हर सूचर्स, जब प्लूरल हो जाता है सूचर्स में एस लग जाता है. सूचर्स में व्हेन देयर इज एस, दैट मीन नीड में एस नहीं आएगा. यहाँ पे एस नहीं आएगा क्योंकि ये प्लूरल है. सो हर, अगर सूचर लिखते तो लिखते नीड्स, अगर सूचर लिखते तो लिखते नीड्स, क्योंकि ये सिंगुलर है. और अब सूचर्स है तो यहाँ पे आएगा नीड. हर सूचर्स नीड टू बी रिमूव्ड इन अ विद इन अ वीक. क्या दे रखा है? रिमूव्ड इन अ वीक. तो जो दे रखा है वही. एंड यू आर रिक्वेस्टेड
to monitor her weight, wound, and mental health. So this is the complete letter. Should you require further information? इसमें मेरे को वो भी लिखने की जरूरत नहीं है. It would be greatly appreciated. Should you require further information? Feel free to contact. ये word count में नहीं आएगी last line. Feel free to contact us. And now if you will realize जो इतना बड़ा और मुश्किल लेटर और impossible लेटर लिख रहा था, मैं एक बार इसको I will try to get out from here so as to show you the complete letter. This is your complete letter. That's it. Starting from here. This was the most difficult letter. This is kind of a most difficult letter you will ever see in exam. And this is how easy you can make it. Now let us read the whole letter. Last May, when you will be done with your letter, in the last, you will try to know about the flow of your letter. You will like to know the flow of your letter. So let me check and let me save it so that it doesn't disappear. Okay, so yeah, this is your complete letter with everything in, and now the flow of the letter in the last. Now you should read it as a doctor. अब आपने लिख दिया community nurse की तरह. If you want to check your letter in the exam, which is known as proofreading. Last में आप जब अपने letter को check करते हो, this is known as proofreading. तो आप please एक काम करो. You have written the letter as a nurse. Now become GP. समझो कि ये letter आपको मिला है. तो आपको पूरा समझ आना चाहिए ये लेटर. आपको पेशेंट के बारे में इफ यू नो नथिंग, तो ये लेटर हमने जीपी को लिखा है, अब जीपी बन जाओ. दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग प्रूफ रीडिंग. अब आप जीपी बन जाओ. दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग वन ऑफ योर नॉन पेशेंट्स. तो मैं समझ जाऊंगा, अच्छा मेरा नॉन पेशेंट है, मिस, हाँ मैं कहूंगा मिस मैथ्यूस को तो मैं जानता हूँ. क्या हुआ इसको? हु वाज एडमिटेड टू एन इमरजेंसी डिपार्टमेंट ड्यू टू लेसरेशन. हु वाज एडमिटेड टू द, या टू एंड बी टू, या टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट. थोड़ा अजीब लग रहा है. सो हु वाज एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट ड्यू टू लेसरेशन ऑन राइट थाई. ओके, ये हुआ था. तो जीपी वुड बी थिंकिंग ओके लेसरेशन हुई थी फॉर विच 10 sutures वर अप्लाइड. नाउ शी इज बेटर, हाउएवर शी नीड्स फॉलो एंड बीइंग हर जीपी. तो जीपी विल गेट द पर्पस. ओके, नाउ आई नीड टू प्रोवाइड फॉलो अप केयर. नाउ ही विल लाइक टू नो द स्टोरी. सो जीपी को पता लगेगा आज 20th है, तो आई कैन ऑल्सो राइट 10 days ago. So you can write it this way. Now it will make the letter more fluent. 10 days ago, 10 days ago, 10 sutures were applied on the right thigh for laceration. And the following day, dressing was changed and her mental health was monitored. So this is not coming in flow. Even if I do not write it, it does not make a difference. She was not interested in food. So now I would like to say 10 days ago, yeah, after admission. During her hospitalization. Now I would like to make it better. During her hospitalization, she was not interested in food. So her mental health and was disoriented. So now I am making letter more worthy according to my data. So during her hospitalization, because though 10 sutures while line abhi to likhi thi, that was getting repeated. So I wanted to change it. So I changed it, and in the proofreading I said during her hospitalization, she was not interested in food and was disoriented. Therefore, her mental health was monitored. Mental health was monitored. Now I will make it even simpler क्योंकि मैं dates हटा रहा हूँ. Mental health was monitored and dietitian review was conducted. So now I am making even simple. On 12th number, her wound got infected. I don't need this line क्योंकि अब तो वो ठीक हो गया wound. इसकी भी कोई जरूरत नहीं. Fever भी अब जरूरत नहीं. Who advised hypotension?
सो देयर यू गो, अब लेटर और ज्यादा सिंपल लगेगा और वर्ड काउंट और कंट्रोल में आएगा. ड्यूरिंग हर हॉस्पिटलाइजेशन शी वाज नॉट इंटरेस्टेड इन फूड एंड वर डिसोरिएंटेड, देयरफॉर हर मेंटल हेल्थ वाज मॉनिटर्ड. बस अब मैंने और सिंपल कर दिया. हर मेंटल हेल्थ वाज मॉनिटर्ड एंड डाइटिशियन रिव्यू वाज कंडक्टेड हु एडवाइज्ड हाई प्रोटीन डाइट टू इंक्रीज द वेट. तो डाइटिशियन रिव्यू वाज कंडक्टेड हु एडवाइज, हु मतलब लिविंग थिंग, कल भी मैंने आपको बताया था. हु एडवाइज हाई प्रोटीन डाइट टू इंक्रीज द वेट. On 10th November, she got better and she was enjoying food. So on 10th, 15th मतलब on, so she got better. अब ऐसे लिख देते हैं. She got better on 15th November. And hence, and was enjoying mood. So she was discharged and were referred to. Simple. Now you will find this letter the easiest of the letters and word count will be in control. Let me check the word count now. 1, 2, 3. तो डेट्स की भी जरूरत नहीं पड़ी. मतलब व्हाट आई डिड वाज, पहले लेटर थोड़ा सा मुश्किल था, अब मैंने उसे और सिंपल और आसान कर दिया. सो द मोर सिंपल एंड द मोर इजी यू डिड, द मोर मार्क्स यू विल फेच. नाउ दिस लेटर इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 1 2 3 3.5, so it's around 50 words. लिए पेपर में never mention words, never mention words, I'm just writing it for your convenience. 50, then again same, almost 55 plus 50, so 105. 1 2 3, there will be some words, so it's also around 50, and then 1 2 3, it's also around 50. So बिल्कुल 50 50 के ऐसे लग रहे हैं कि 4 पैराग्राफ्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा ये वर्ड 210 होंगे या 220, जो मैंने आपको शुरू में ही कहा था, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ राइटिंग. So that is how. अब why my words are in control, if you will realize, because I made it even smaller. आई मेड इट इवन स्मॉलर, मैंने और छोटा कर दिया. नहीं तो मेरा वर्ड कंट्रोल मीन्स जितना आप लेटर सिंपल करते जाओगे, द मोर, द सिंपलर द लेटर यू विल डू, द मोर मार्क्स यू विल फेच, द मोर कंट्रोल यू विल हैव. मीन्स ओईटी लेटर का क्वेश्चन पेपर तो मुश्किल आ सकता है, बट आपको फर्स्ट पैराग्राफ में, अगेन फर्स्ट पैराग्राफ में क्या मेन पॉइंट्स थे? व्हाई वाज द पेशेंट एडमिटेड, ट्रीटमेंट एंड करंट कंडीशन, पर्पस. हॉस्पिटलाइजेशन, ड्यूरिंग हर हॉस्पिटलाइजेशन शी वाज नॉट इंटरेस्टेड इन फूड, दिस एंड दिस. फिर यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो जाएगा, एंड आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन शी वाज रेफर टू अस. फिर यहाँ से पॉइंट क्लियर होता है, ड्यूरिंग अवर केयर शी वाज फाउंड टू बी मूडी एंड ग्लूडी इनिशियली. इनिशियली वर्ड ने इस लेटर को थोड़ा और ग्रेस दिया. फर्दर शी वाज नॉट फॉलोइंग, सो शी वाज रेफर्ड. तो वुंड वाज क्लीन, ड्रेसिंग वाज डन. आफ्टर 2 days हर मूड गॉट इम्प्रूव्ड. तो कितना अच्छा हो गया, शी हैड इम्प्रूव्ड मूड and started Meals on Wheels. There was no exterior, so wound was left open. ये हमने किया. Today she is coping well, positive है. अब हमारे पास आके वो पॉजिटिव हो गई है. पहले मूडी और लोनली थी. She is mobilizing independently and there is no sign of, अब तो बिल्कुल ही ठीक हो गई है. Along with this, she is eating well but needs to be monitored. Please note her stitches to be removed and you are requested to monitor her wound. This letter is now the simplest of the letter that you can ever write. And trust me, this is the way to 450. This is the way to A. जितना सिंपल आप करोगे, the more marks you will get. और टुडे क्या है, टुडे की डेट आप जब ऊपर मेंशन करते हो, जब पेशेंट, सबसे पहले आप डॉक्टर ऊपर पूरा पैटर्न, डॉक्टर मैरिया जोन्स, जीपी, जनरल प्रैक्टिशनर, जो भी एड्रेस दिया आप एड्रेस लिखोगे, जीपी प्रैक्टिशनर, देन यू विल राइट द एड्रेस अगर दिया है तो. फिर उसके बाद टुडेज डेट जब लिखोगे, 20th November 2016, रिगार्डिंग एक्सप्रेस शोर के रिगार्डिंग, जो भी पेशेंट का नाम लिखोगे, मिसेज मैथ्यूज, मिसेज सुजैन मैथ्यूज, एज्ड, जो भी वहाँ पे एज दिया नंबर डाल देना. मतलब आई एम जस्ट टेकिंग एन इमेजिनरी नंबर 78, मतलब दिया होगा वहाँ पे पक्का. सो मैंने वो देखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है, बिकॉज 76, सॉरी. सो एज 76, जनरल प्रैक्टिशनर, एज रिगार्डिंग डियर सर मैडम. सो डॉक्टर,
अगर आप इसको नीचे करना चाहते हो तो पैटर्न एक मिनट में आपको कंफर्म कर देता हूँ. लेट मी चेक इट सेकंड. लेट मी सी द पैटर्न बिकॉज आई डोंट वांट यू to teach the wrong pattern. Just give me a second, just to make sure. Just a second, just 1 second. That's it. So yeah, this is all good. So this is the way you write the complete letter. So now this is the best way. Even if by chance आप इसको ऊपर नीचे कर देते हो, it will not make a difference. Suppose you do not write this over here, you write this over here. That is not a big problem. इन दोनों को आप ऊपर नीचे कर सकते हो. So that is not a big problem. प्लीज सो डोंट वरी अबाउट इट. डोंट गेट इरिटेटेड कि यार मैंने ऐसा उल्टा लिखाया. सो इससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. सो ये है पेशेंट और ये है डॉक्टर. डॉक्टर को लेटर लिख रहे हो, 20 नवंबर को लेटर लिख रहे हो. तो यहाँ से पता लगता है आज की डेट क्या है. और फिर यहाँ से चलता है लेटर. फिर आप लिखते हो दिस लेटर इज मिल्टन हु वाज एडमिटेड टू एन इमरजेंसी डिपार्टमेंट. अगर आप थोड़ा सा और लेटर को अच्छा करना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑन 10 नवंबर. तो अब डॉक्टर को पूरा पूरा आइडिया हो जाएगा कि मेरा पेशेंट कब गया था और किस दिन ये इंसिडेंट हुआ. तो ये एक मेरे को छोटी सी कमी लग रही थी क्योंकि वो मैंने यहाँ से हटा दिया था. तो अब वो कमी यहाँ पे पूरी हो जाएगी. नाउ दिस विल मेक अल्टीमेट सेंस कि डॉक्टर मारिया को पता लग जाएगा 10th नवंबर को पेशेंट को लेसरेशन हुई थी. 10 सूचर नाउ शी इज बेटर. नाउ मतलब आज 10 डेज के बाद. नाउ शी इज बेटर. फॉलो अप केयर ड्यूरिंग हर हॉस्पिटलाइजेशन शी वाज नॉट इंटरेस्टेड ऑन 4. तो ये मैंने 15th इसलिए लिखी है क्योंकि 15th को वो मेरे पास 16th को आई. मैं ये बताना चाहता था. सो एक डेट मैंने यहाँ पे यूज किया. सो नाउ माई लेटर इज द परफेक्ट लेटर आई कैन राइट. और ये शुड यू रिक्वायर फर्दर इंफॉर्मेशन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस. इसमें डॉक्टर का नाम पता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूअर सिंसियरली. अगर डॉक्टर का नाम नहीं दिया होता तो हम लिखते हैं फेथफुली. अगर डॉक्टर का नाम नहीं दिया होता तो हम लिखते हैं फेथफुली यूअर सिंसियरली रजिस्टर्ड नर्स या कम्युनिटी नर्स. बट रजिस्टर्ड नर्स इज अ बेटर वर्ड क्योंकि रजिस्टर्ड तो हो ही. रजिस्टर्ड नर्स कम्युनिटी सेंटर जो भी अगर आपके कम्युनिटी सेंटर का नाम दिया है तो उसका नाम लिख सकते हो. सो देख लेते हैं अगर ये भी दिया है तो. बिकॉज अब मैंने आपको पूरा ही लेटर करवा दिया तो ये भी देख लेते हैं अगर नाम दिया है. योर कम्युनिटी नर्स कहीं पे भी नाम दिया है? नहीं, बिल्कुल नाम नहीं दिया है. शुरू में भी नहीं दिया. नथिंग इन द स्टार्ट. सो दिस इज द अल्टीमेट लेटर यू कैन राइट. दिस इज द कंप्लीट लेटर. एक लाइन छोड़ देते हैं ताकि आपको लगे कि लाइन छोड़नी है नहीं छोड़नी. तो ये लाइन भी मैंने आपके लिए छोड़ दी. सो ये एक परफेक्ट लेक्चर है जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं. और ये स्पेशली बोलूँ तो मुझे नाम नहीं लेना चाहिए पर यूके वाले मैम आपके लिए किया है क्योंकि आप हमारे पास स्पेशल राइटिंग के लिए आए हो. बाकी लोग भी आए हैं ऑब्वियसली बट आपके लिए पूरा लेटर लिखा गया है बिल्कुल फ्लो में पूरे पर्पस के साथ. एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट लेटर्स क्योंकि इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा है. ये पैराग्राफ एक्स्ट्रा है क्योंकि हम ये नहीं है. नॉर्मली क्या होता है हम हॉस्पिटल वाले होते हैं तो लेटर सिंपल हो जाता है. ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन नाउ शी इज बीइंग रेफर्ड टू यू फॉर दिस एंड दिस. तो वो इजी डिस्चार्ज लेटर बन जाता है. पर ये एक ऐसा लेटर है यू आर राइटिंग टू पेशेंट्स जीपी. तो ये एक डिस्चार्ज बैक लेटर भी नहीं कह सकते इसको क्योंकि डिस्चार्ज बैक तब होता. रेफर्ड बैक लेटर वुड हैव बीन कि अगर जीपी ने हमारे पास भेजा होता और हम जीपी के पास वापस भेजते. अगर वो केस होता जीपी के पास वापस भेजते तो हम ये लिखते वन ऑफ योर रेफर्ड पेशेंट्स. अगर जीपी ने हमारे पास भेजा होता और हम जीपी के पास वापस भेजते तो हम लिखते वन ऑफ योर रेफर्ड पेशेंट्स. नाउ शी इज बेटर शी नीड्स फॉलो अप केयर एंड शी इज बीइंग रेफर्ड बैक टू यू. तो फिर लास्ट में लिखते शी इज बीइंग रेफर्ड बैक टू यू. तभी इसको हम रेफर्ड बैक लेटर कहते हैं. पर इस लेटर में क्या हुआ था कि हमारे पास जीपी ने नहीं भेजा था इसलिए हमने कहा आपने हमारे पास नहीं भेजा था आप इसको जानते हो तो ये नॉन पेशेंट है आपका. ठीक है तो ये फर्क है. तो ये नॉन पेशेंट है आपका और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में 10th नवंबर को आया था. तो ये मेरे को बड़ा चुभ रहा था कि मैंने यहाँ पे जब यहाँ से मैंने हटाया तो इसी कारण से मेरे को चुभ रहा था. तो अब मैंने बिल्कुल बता दिया कि 10th नवंबर को आया था. शी इज बेटर नाउ ड्यूरिंग हर हॉस्पिटलाइजेशन. वो ऐसे 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 थी. 15th को हॉस्पिटल वालों ने हमारे पास भेजा. हमारी केयर में शी वॉज इनिशियली मूडी. इनिशियली वर्ड ये सीखो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्दर उसको ये सब प्रॉब्लम थी. फिर मैंने कनेक्टर का यूज किया. सो शी वॉज रेफर्ड. वुंड को क्लीन किया. आफ्टर 2 days शी हैड इम्प्रूव्ड मूड. Today she is not. She is coping well and is more positive. She is mobilizing. This is ultimate letter. मतलब अगर मैं एग्जामिनर होता आकाश में होता तो आप सब तो पक्का पास होते ऐसा लगता है. लेकिन हाँ आप ग्रामर ठीक लिखोगे और वो लिखोगे तो सब सही रहेगा. यूअर्स फेथफुली तभी यूज करना है इफ द पेशेंट इफ द डॉक्टर्स नेम इज नॉट गिवन. डॉक्टर्स नेम इज नॉट गिवन. तो यहाँ पे हमें डॉक्टर का नेम पता है डॉक्टर मारिया जोन्स.
समझो कि अगर ये नाम नहीं दिया होता और सिर्फ दिया होता हम जीपी को लिख रहे हैं तो हम लिखते यूअर्स फेथफुली। बस ये चेंज करना होता है। अगर डॉक्टर का नेम नहीं दिया होता पर हमें नेम दिया हुआ है तो हम लिख रहे हैं यूअर्स सिंसियरली। और क्या यहाँ पे लिख रहे हैं डियर डॉक्टर जोन्स, और यहाँ पे लिख रहे हैं डॉक्टर मारिया जोन्स क्योंकि हमें नाम दिया हुआ है। सो प्लीज फॉलो द पैटर्न, लिसन टू दिस रिकॉर्डिंग। क्या आ जाता है अगर 2 बार सुन लोगे? ओईटी का इतना बड़ा पेपर लग के आपकी लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। प्लीज इसे 2 बार 3 बार सुन लो, क्योंकि पहली बारी में आपको लगेगा कि कैसे आसान करना है पर आप सीख नहीं पाओगे। इफ यू वांट टू लर्न इट देन प्लीज लिसन टू दिस वीडियो 3 टाइम्स। आपको पता लग जाएगा ओईटी का क्वेश्चन पेपर मुश्किल आ सकता है पर आंसर शीट कभी मुश्किल नहीं बनेगी। आपकी आंसर शीट आपके कंट्रोल में रहेगी और इतनी आसान होगी कि पेपर पढ़ते एग्जामिनर का दिल खुश हो जाए। सो प्लीज इस लेटर को चाहे कॉपी पेस्ट करो 3 बार, लिख के देखो। जब आप लिखोगे तो ही आपको याद होगा। अगर इसको याद करने का मतलब रट्टा मारना नहीं होता, लेकिन अगर आप इसका रट्टा भी मार लोगे ना तो भी आपको बहुत सारे कनेक्टर्स रट जाएंगे, आपको बहुत सारी ग्रामर रट जाएगी, आपको बहुत सारा डाटा सिलेक्शन आ जाएगा। देख के लिख लो 3 बार, कोई दिक्कत नहीं है। मत सोचो आप ये चीटिंग होती है, ये चीटिंग नहीं होती है। सारी दुनिया चीटिंग करती है, हर चीज में करती है हर बंदा। आप जब नर्सिस थे आपने सीनियर नर्सिस से काम सीखा, जब कोई एमडी डॉक्टर बनता है तो भी वो अपने सीनियर एमडी से सीखता है, अपने एचओडी से सीखता है। हर बंदा चीटिंग करके ही सीखता है। तो आप प्लीज चीटिंग करके देख के लिखो, 3 बार लिखो, बस इसको समझ लो, रट लो। फिर जब दूसरा कोई लेटर आए उस पर अप्लाई करो। ध्यान रखो क्या चीज लिखनी चाहिए क्या नहीं। पर 3 बार लिखने से अगर आप याद कर सकते हो तो याद करना भी बेटर है। बस उसको जब दूसरा लेटर आए इसमें से क्या क्या उठाना है बस आपको वो इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए हर केस में। सो दैट्स द ओनली थिंग। चिटिंग, कुछ चिटिंग कोई वर्ड ही नहीं होता इस दुनिया में, कुछ भी चिटिंग नहीं होती इस दुनिया में। अगर इस दुनिया में कोई भी बड़ा प्रोफेशनल बना है तो वो दूसरे से सीख के बना है, और सीखने को अगर कोई चिटिंग कहता है आई डोंट हैव एनी इश्यूज विद इट। दिस इज डॉक्टर भूपेश from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 7696734256. Please subscribe our channel if you have not, for your own benefit. Thank you. Take care.